आकाशी भाई, मैं अब टिकटॉक की तरफ जाऊंगा। टिकटॉकर्स के साथ आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। मिस्टर पतलू, वो आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं। हाँ। तो उनके बारे में भी कुछ खबरें हैं मिस्टर पतलू के बारे में। एक तो हम ये जानेंगे कि ये करोड़ों रुपए कैसे बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो मिस्टर पतलू को गिफ्टिंग होती है पाकिस्तान से बैठ के दुबई में, वो गिफ्टिंग होती है, यानी कि अगर किसी ने पैसा भेजना है दुबई से, पाकिस्तान से दुबई, तो अगर वो बैंक के थ्रू भेजेगा बड़ा टैक्स लगेगा। जब वो गिफ्टिंग करता है तो बगैर टैक्स के दुबई पहुंच जाता है, तो वहाँ से उसका फ़ायदा हो जाता है। और जो मिस्टर पतलू हैं वो सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं, या पाकिस्तान से दुबई यानी ब्लैक टू वाइट, फिर ये हो गया। ऐसा कुछ है? मैं आपको ये बात बताता हूँ कि ये बात आपकी बिल्कुल अपने ज़राए के मुताबिक ठीक है। देखें, पतलू ने एक ज़ीरो से स्टार्ट लिया, उसको उसकी शुरुआत ही ऐसे हुई कि वो ऐसे उसने लाइव बैठना शुरू किया, लोग उसको गिफ्टिंग करते थे। अब बेसिकली गिफ्टिंग दो तरह की है। अब होता ये है कि किसी के पास कोई किसी के ATM कार्ड है, उसने वो कार्ड जो है उसमें डाला, उसमें से उसने लॉयंस या जो भी वो गिफ्टिंग के लिए उठाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जी, आपके सामने डील बन जाती है कि भैया आप लाइव बैठे हैं, आपको मैं इतने 20 लाख की गिफ्टिंग करूंगा। ठीक है, 20 लाख में से उसमें वो ये कहता है जी कि 60% मेरा, 40% आपका। ओके। अब वो होता है, अब वो पैसे जब वो गिफ्टिंग में जाने तो वो आपके अकाउंट में पैसे आ जाने, ठीक है उसकी। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि डिडक्शन उसकी पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल अगर इनके इन्फ्लुएंसर्स के भी अमाउंट्स आती हैं तो उसकी भी डिडक्शन होती है। लेकिन बेसिकली वो जिधर से भेज रहे हैं उधर से कोई डिडक्शन नहीं है। वो उन्होंने पूरे पैसे आपको भेज देने, आपके साथ जो उनका मामला तय हुआ उन्होंने पैसे लेके वो चल जाने। लेकिन बात ये है कि मैं आपको चीज़ यही बात कहना चाह रहा हूँ कि आजकल हमारा जितने भी मोस्टली काम है उसमें कोई ना कोई ऐसे झोल मौजूद है, ऐसे ना ऐसे कोई ऐसे वाया मौजूद है जिससे आपका पैसा आ रहा है। लोगों को देखने में ये लग रहा है यार गिफ्टिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल लाइव ही आप टिकटॉक लाइव देख लें कि लोगों को ये लगता है यार इतनी इतनी गिफ्टिंग हो रही है, 2-2 4-4 करोड़ जा रहा है, 10-10 करोड़ जा रहा है। 2-2 3-3 हिस्सेदार होते हैं उनमें। ओके, कौन कौन होता है? जो सेंड कर रहा होता है, एक सेंड करने वाला हिस्सेदार, और जिस तक पहुंच रहा है वो हिस्सेदार। तीसरा वो जिस बंदे ने आगे आपका वो एक करवाया होता है कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जाम्पल मिडमैन। हाँ, आपके पास कार्ड आपके पास पड़े हुए हैं, लोगों के कार्ड पड़े हैं, फॉरेन कंट्री में बैठे हैं। अब मुझे कोई तीसरा बंदा कहता है यार शाम भाई के पास कार्ड है, वो आपको गिफ्टिंग करेंगे, इसमें से भाई इतना पैसे उनके, इतने मेरे, इतने तुम्हारे, वो लगेगा ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को 1 करोड़ पे अगर 1 करोड़ की गिफ्टिंग हो गई है, उसमें से बहुत भी करके उसको 40-50 लाख भी बच जाए, उसको कम है। एक दिन का 40-50 लाख? हाँ, उसको कम है ये, बहुत ज्यादा पैसे हैं। अब टिकटॉक लाइव पे ऐसे ऐसे भी हुआ कि 5-5 करोड़ की भी गिफ्टिंग हुई है, 10-10 करोड़ की भी हुई है। और ये गिफ्टिंग यही मकसद के तहत हुई है? हाँ, यही मकसद के तहत हुई। तो जितने भी लाइव पे बैठ रहे हैं उनको हमें बज़ाहिर लग रहा है कि शायद ये इनके फैंस पैसे भेज रहे हैं। हाँ। वो फैंस नहीं भेज रहे। फैंस नहीं, वो फैंस भेज रहे होते कौन हैं। भेजेगा 2-2 4-4 लाख रुपए? नहीं भाई, कौन भेजता है? ये सारा बेसिकली एक पूरा इनका ये आपस में तय हुआ होता है मामला, और वो इनको सेंड। हाँ, बेसिकली अगर यूट्यूब पे आप ये कर रहे हैं, यूट्यूब पे आपको कंटेंट बना रहे हैं, आपकी वीडियोस बन रही, वो जो आपको पैसे वो जेन्युइनली आ रहे हैं, ठीक तो है। हम इसको भी फिर हुंडी में ही लेंगे? नहीं, हुंडी आप इसको नहीं कह सकते। हम इसको क्या कहें फिर? नहीं, देखें, आप एक ऐप के लिए काम, मतलब यूट्यूब, नहीं, ये लाइव मैं ये टिकटॉक लाइव की बात कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, लाइव इसको नहीं, तो मैं यूट्यूब की हाँ, बात कर रहा टिकटॉक लाइव हूँ का कि यूट्यूब के जो पैसे आ रहे हैं वो जेन्युइनली उनको सही से या पैसे आ रहे हैं, वो इसमें ऐसा कोई मामला नहीं, वो डायरेक्टली यूट्यूब वाले पैसे भेजते हैं, वो आपके अकाउंट में आ ये जो टिकटॉक लाइव, लेकिन ये जो टिकटॉक लाइव वाले पैसे हैं, ये इसमें 2-3 ऐसे झोल हैं कि जो ये चल के आप पता कि ये अमाउंट पहुंच रही है। मैं इसी को कह रहा हूँ, इसको हुंडी कहेंगे ना फिर हम। ब्लैक टू वाइट ही हो रहा है। हाँ, ये भी कह सकते हैं। लेकिन मोस्टली इसमें होता ये है कि जिन लोगों के कार्ड ये यूज हो रहे हैं, जब तक उन लोगों को पता चलता है उतनी देर में वो अमाउंट निकल भी। अब आपको पता है कि पतलू ये टिकटॉक पे बैन भी इसीलिए हुआ था कि उन लोगों ने कंप्लेंट्स की थी कि हमारे कार्ड से पेमेंट्स इसके अकाउंट में गई हुई। यानी पतलू भी 2 नंबरी कर रहे हैं? नहीं, कसूर देखिए, मेरी बात सुने। ये तो उसको भी पतलू को भी बाद में पता चला कि मेरे साथ ये मामला बन रहा है। ओके, ठीक है। अब देखें, लेकिन बाद में किसी को ये नहीं कहना चाहता कि यार कोई बंदा जानबूझ के कर रहा है, यार जिसको जो ठीक लग रहा है, अगला हर बंदा लगा हुआ है। बात ये है कि हम अगर सुधारने पे आएंगे ना, पतलू इस्तेमाल हो रहे थे एक टाइम पे। हाँ, ये कह रहे हैं बिल्कुल। ये और जो हमें पता चल रहा था कि आज के दिन पतलू को 36 करोड़ पे गिफ्टिंग हुई है। हाँ, और वो 36 में से और कुछ नहीं तो 15-20 करोड़ रुपया तो वो अगले बंदे का होना जिसने भेजा। और पतलू के कितने हुए? वो जितना वो तो डिसाइड पे है ना, 4-5 करोड़ तो मिल ही गया होगा कम से कम 10 करोड़ तो मिला होना एटलीस्ट। एक दिन का 10 करोड़, यानी कि वो महीनों में अरबों रुपए कमा रहे थे। अब भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। अभी भी उनका वो लाइव पे वो उनके ये गिफ्टिंग वगैरह हो रही है। अब इन्होंने एक और नई ऐप बना ली है, मेट। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं आज तक कभी लाइव नहीं बैठा। हम बिल्कुल ठीक है। हाँ, कभी भी मैंने, अल्लाह का शुक्र है, लाइव या इन चीज़ों में, इन चक्करों में मैं पढ़ता नहीं। लेकिन मुझे ये जहाँ तक भी इंफॉर्मेशन आती रहती है उसमें ये बताते हैं कि भाई ये जो भी कोई भी ऐप है उसमें मोस्टली जो गिफ्टर हैं वो सारे यूरोप में बैठे हुए, बाहर फॉरेन कंट्रीज में बैठे हैं। वो कार्ड ढूंढ के पैसे फॉरेन ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे वो पैसे ट्रांसफर हो गए हैं उसके बाद वो कार्ड फेंक देते हैं। लेकिन मुझे तो ये भी पता चला है कि पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने दुबई में अपना कारोबार शुरू करना था, और अगर वो बैंक के थ्रू पैसे भेजते तो अच्छे खासे टैक्सीज की मद में जाने थे पैसे। उन्होंने मिस्टर पतलू को इस्तेमाल किया, उन्होंने फिर ये अपना
पैसे भेजे गिफ्टिंग की और फिर वहां से निकल आए। हो सकता है ये खबरें हैं सोशल लेकिन मीडिया पे, देखिए, हमें मेरी नहीं पता बात इसमें सुनो, क्या मैं आपको हकीकत। बात बताता हूँ। कोई पतलू जो है बेचारा वो जद्दी पुश्ती अमीर तो है नहीं, देखिए एक माड़े घर का वो लड़का था, देखिए अल्लाह ताला उसको और दे, जैसे भी है देखिए अल्लाह ताला ने उसको पैसा दिया, नाम इज्जत दी। अब देखिए उसमें कौन बंदा कैसे करा। फॉर एग्जाम्पल मैं आगे आपको कहता हूँ तो शाम भाई आप लाइव बैठे, मैं आपको गिफ्टिंग कर रहा हूँ यार, ये इतने इतने पैसे भेज रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक अब मैं ये करना शुरू करता हूँ, आपके आगे मैंने इत्मीनाद बना लिया, फिर बाद में आपको मैं कहता हूँ कि अच्छा शाम भाई मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, इसमें से ना इतने मेरे हुआ करने, मैं आपको और ज्यादा गिफ्टिंग करूंगा। अब आप भी कहेंगे यार पता नहीं इसका क्या सिस्टम, आप नई गहराई में जाते, ठीक है, आप कहते हैं हाँ ठीक है काशफ भाई आप इसका कर लें। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक बंदा वो चीज़ कर रहा है, हाँ अब जाके उसको पता चल गया होगा कि ऑब्वियसली ये पैसे कैसे आ जा रहे हैं, लेकिन अब उसने खुद भी बहुत कम कर दिया ये। तो इदारों को भी इसमें कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। ये हाँ इदारों का देखें, अगर इदारों का किरदार भी होगा इसमें, आपको क्या लगता है? नहीं देखिए अगर एक बंदा वो कर रहा है कि पेमेंट बाहर से आ रही है जिस तरह से नहीं, जो पाकिस्तान से भेज रहे होंगे, हाँ पाकिस्तान से भेजे तो ऑब्वियसली जब इधर से कोई पेमेंट कहीं बाहर जाती है तो उसके मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेशन तो होती है, एफआईए उसको देखती है, एफआईए उसको देखती है। भाई ये हमने पॉडकास्ट इसको बस ख़त्म करने लगे हैं, लेकिन कुछ आपसे पर्सनली चीज़ें पूछ लेंगे। ये बताएंगे एक शादी आपकी? जी एक ही शादी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी आपकी अहलिया को नहीं देखा, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, जितना बाकी सारे यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, वो बड़ा इसमें खुशी समझते हैं अपनी बीवी को दिखा के। तो आपका कभी ये नहीं दिल किया कि यार मैं अपनी अहलिया को दिखाऊं? नहीं देखिए ज़रूरत ही नहीं है। देखें एक चीज़ बेसिकली मैंने आपको बात बताऊँ कि मैं अपनी माँ की तरफ से पठान हूँ, ठीक है। अच्छा आप पठान हैं? हाँ मैं पठान हूँ, और उसके बाद जो मेरी वाइफ है उनकी भी मदर पठान है। वैसे फादर उनके मलक हैं तो, लेकिन वो है कि उनकी जो अम्मी है वो भी पठान है। तो हमें तो ये चीज़ें नहीं है कि इस तरह से अपनी फैमिली को दिखाया जाए कि देखें जो लोग जो कर रहे हैं, कुछ एडवांस फैमिलीज हैं जिनको दिखाने में कोई इशू नहीं है और लोग उनको पसंद भी करते हैं, तो जब उनको इतराज़ नहीं तो फिर हम किसी को क्या कह सकते हैं। लेकिन हमें जो चीज़ ठीक नहीं लगती हम वो नहीं करते। तो वो बापर्दा रहती हैं, जब बाहर जाती हैं क्या होता है? नहीं बाहर जब जाती है तो वो नॉर्मली जैसे वो शॉपिंग वगैरह करने अगर आपके साथ चले जाएं, शलवार में जिस तरह दुपट्टा वो जिस तरह, ये नहीं है बिल्कुल प्रॉपर वो नकाब कर लें, कुछ इस तरह कर लें, लेकिन ये कि सोशल मीडिया पे प्रॉपर्ली मैंने कभी अपनी फैमिली में दिखाई। इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात है? हाँ जी है। तो कब मुलाकात हुई थी? जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब मुलाकात हुई थी आपकी? एक दफ़ा वो जब प्राइम मिनिस्टर तब मुलाकात हुई थी मेरी, खान साहब से 2 मुलाकातें मेरी। तो कैसी मुलाकात रही थी? अच्छी मुलाकात हुई थी हमारी, बनी गाला में हुई थी, अच्छी मुलाकात हुई थी। हम इन्फ्लुएंसर्स वगैरह गए थे तो उसमें मैं लेट हो गया था, मैं उस टाइम नहीं था जा सकता, मैं बाद में गया था जब मैं तकरीबन 2-3 घंटे लेट हो गया था मैं। तो फिर मैं जब वहाँ पे गया था वहाँ पे हार्डली हमारी को 10-15 मिनट मुलाकात। आपने फिर इल्ज़ाम भी लगाया शहबाज गिल खान साहब को कुछ ख़वातीन वगैरह प्रोवाइड करते थे, प्रोस्टिट्यूटर थे, तो शहबाज गिल कहाँ से लेते थे? सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये इल्ज़ाम नहीं, ये बात सच है। सच है? जो शहबाज गिल है अगर वो इतना हाजी है ना, तो ये मैं बात आपके चैनल के वसादत से उसको ये बात कहता हूँ कि शहबाज गिल कुरान पे हाथ रख के उठाए, ये बात कहते हैं कि ये बात क्या मेरी झूठ है, क्या उसने नहीं ये करता रहा। और जिस टाइम अर्तुगरुल गाजी ने पाकिस्तान आना था, इसने मुझसे 50 लाख सिर्फ ये बात कह के लिया था, ये और शहजाद अकबर, इन्होंने मुझे जब ये परमिशन करवानी थी, ये लोग सिर्फ इस बात पे मेरी परमिशन अर्तुगरुल गाजी की पाकिस्तान की लटकाते रहे हैं कि नहीं अले इजाज़त नहीं मिल रही, ये हो रहा है वो हो रहा है। पहले इनको मैंने 1.5 करोड़ रुपया भेजा, ठीक है, 1.5 करोड़ के बाद पास एविडेंस हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, ठीक है, 1.5 करोड़ रुपया, 1 मिनट 1.5 करोड़ रुपया।